नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तोबिन शरान टीम यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की पोएम द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। आज हम इस पोएम की समरी और इस पोएम में यूज़ करते हुए पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे। इस पोएम पढ़ने के पहले हमें इस पोएम की सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन पोएम 19th सेंचुरी में लिखा हुआ है और ये पोएम विक्टोरियन एज में लिखा हुआ है। विक्टोरियन पीरियड का फीचर्स क्या है? सारी सेक्टर्स चेंज हो रही थी। इकोनॉमी चेंज हुआ था, पॉलिटिक्स चेंज हुआ था, सोशल चेंज हुआ था और इससे भी अधिक उस काल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण इंग्लैंड के लोग को एडवांटेजेस भी हुआ है, डिसएडवांटेजेस भी हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण इंग्लैंड में बहुत सारा फैक्ट्रीज़ और माइंस आया था और उस समय इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए एडल्ट्स और वर्किंग क्लास चिल्ड्रन को लाया करता था। चिल्ड्रन को फैक्ट्री में उस फैक्ट्री की ओनर्स और द सुपीरियर्स बहुत परेशानी करती थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बच्चों कठिन का काम, बहुत मुश्किल का काम करती थी। उस काल में चाइल्ड लेबर इंग्लैंड में एक क्राइम नहीं थी, इसीलिए पीपल बच्चों को फैक्ट्रियों में एक्सप्लॉइट करती थी। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट चाइल्ड लेबर वॉज रैम्पेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड। ये देखकर, क्या देखकर? चाइल्ड लेबर देखकर इस पोएम की ऑथर को, कौन है इस पोएम की ऑथर? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग सह नहीं सकती। वो चाहती थी कि चाइल्ड लेबर का ये रूल चेंज करने को, इसीलिए ये प्रॉब्लम को लेकर द ऑथर एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने एक पोएम लिखी और वो पोएम का नाम है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन पब्लिश करने के बाद क्या हुआ? सभी लोग को, इवन द अधिकारियों को चाइल्ड लेबर का ये इश्यू के बारे में अवेयरनेस मिली। लोग ये पोएम दिल से एक्सेप्ट किया था, इसीलिए चाइल्ड लेबर की अगेंस्ट रैली करने को, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट रिफॉर्म फॉर्म करने के रैली में बहुत अधिक पब्लिक सपोर्ट मिला था। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग उसकी पोएम्स से समाज में होने वाले समस्याओं को पॉइंट आउट करती थी और उसके पोएम्स के कारण इंग्लैंड में रिफॉर्म्स हुआ था। इतना है पोएम का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं। दिए गए स्लाइड देखिए। अब पब्लिश्ड ऑन 1843, द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन पोएम पब्लिश हुआ है 1843 को, रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। इन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ है और ये पोएम 13 स्टैंसा की है और ईच स्टैंसा में हमें 12 लाइन देख सकता है। और आगे देखिए, द पोएम इज़ अबाउट चाइल्ड लेबर इन इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। द पोएम डिटेल्स द सफरिंग ऑफ चिल्ड्रन ड्यू टू चाइल्ड लेबर। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अब हम इस पोएम की समरी देखेंगे। पोएम शुरू होते समय स्पीकर ने लिसनर्स से और रीडर्स से एक सवाल पूछता है। सवाल ये है कि स्पीकर रीडर्स से और लिसनर्स से पूछता है कि क्या तुम लोगों को बच्चों की रोना सुन सकते हो? इस दुनिया में जीने वाले सभी जीव जंतु, सभी जीव जाल, एनिमल्स है, प्लांट्स है, सभी लोग स्वतंत्रता से जीता है। मतलब यह है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र में सब जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल्स, सभी जीव जाल स्वतंत्रता से जीता है। लेकिन यहाँ की बच्चों की हालत क्या है? यहाँ के बच्चों रोता है। इसके बाद स्पीकर ने लिसनर्स से और रीडर्स से फिर भी एक सवाल पूछता है कि अब बच्चों की हालत क्या है? बच्चों रो रहा है। इस समाज में जीने वाले किसी एक व्यक्ति उस बच्चों से पूछा है कि रोने का कारण क्या है? स्पीकर ने
इस सवाल पूछने का कारण ये है कि ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है और यहाँ के बच्चों सफ़र नहीं करना है। बूढ़े लोग अपने जीवन में सफ़र करता है क्योंकि उन लोगों को दुखी रहने के लिए बहुत अधिक कार्य है। बूढ़े लोग अपने बुढ़ापन फेज़ में आ गया अपना चाइल्डहुड और यूथ फेज़ के बाद, इसीलिए उन लोगों को रोने के लिए बहुत अधिक बातें हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों रोना नहीं है क्योंकि वो बच्चों है, बूढ़ा आदमी नहीं है वो। ओके, इतना समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। इस पोएम का स्पीकर हमसे बताता है कि बच्चों का मुँह देखने वाले आदमी को समझाता है कि उन लोगों इतना हार्डशिप अपने लाइफ में, आपने ये यूथ स्टेज में सफ़र किया है। बच्चों बताता है कि उन लोगों टायर्ड है। बच्चों बताता है कि अब उन लोगों यंग है, यूथ फेज़ में है और डेथ उन लोगों से बहुत दूर में है। बच्चों बोलता है कि चांस है ये यूथ फेज़ में मरने को, क्योंकि आलिस नाम की एक लड़की थी। आलिस के डेथ के बाद उसको एक स्मॉल ग्रेव में बरी किया था। बच्चों उसके बारे में बताता है कि उस ग्रेव के अंदर आलिस खुश है और आलिस रोता भी नहीं है, क्योंकि उस ग्रेव के अंदर आलिस को कोई काम नहीं कर सकता है। इसीलिए आलिस उस ग्रेव के अंदर खुश है और अब रोता भी नहीं है। हम ऑथर लैमेंट करता है, दुखी होता है, क्योंकि जीते समय बच्चों को फील करता है कि वो एक मरे हुए इंसान है। इसीलिए यहाँ स्पीकर लैमेंट करता है और स्पीकर बच्चों से पूछता है और बोलता है कि मेडो जाके फूलों पिक करके एंजॉय करो। लेकिन यहाँ स्पीकर लिसनर से और रीडर से बोलता है कि चिल्ड्रन स्पीकर का ये ऑफ़र रिफ्यूज़ किया है। कारण ये है कि बच्चों ने इंडस्ट्रियल इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में काम करते करते उन लोगों बहुत टायर्ड हो चुका है। इसीलिए बच्चों को कोई एनर्जी नहीं है खेलने को और फूलों पिक करने को। बच्चों की आंखें भी टायर्ड है। आंखें टायर्ड होने के कारण बच्चों को ब्राइट फूलों नहीं देख सकते। वर्किंग क्लास चिल्ड्रन ने सुबह से शाम तक फैक्ट्री में व्हील्स टर्न करके काम करता है। ये कारण से बच्चों मशीनरी का एक पार्ट हो चुका है। फैक्ट्रियों में बड़े बड़े व्हील्स है ना, वो व्हील्स रोटेट करने का काम है बच्चों को। बड़े बड़े व्हील्स रोटेट करते देखकर बच्चों सुबह से शाम तक रोटेट करके देखकर बच्चों को फील करता है कि सारा वर्ल्ड टर्न और रोटेट करता है और स्पिन करता है। बच्चों चाहता है कि ये रोटेट करने वाले व्हील्स को शाउट करके उस व्हील्स को क्वाइट करने का मन करता है। कौन? बच्चों ने। अब स्पीकर ने व्हील्स से कमांड करता है कि क्वाइट रहे, क्योंकि व्हील्स क्वाइट हुई तो बच्चों को एक दूसरे से सुन सकता है, एक दूसरे को टच कर सकता है, फील कर सकता है और समझ सकता है कि ईश्वर का क्रिएशन ये इंडस्ट्री के वर्ल्ड में नहीं, इसका बियॉन्ड है। लेकिन क्या हुआ है, मशीन्स उसका वर्किंग स्टॉप नहीं करता
और ये बच्चों की आत्माओं ईश्वर से दूर हो जाता है और डार्कनेस में लॉस्ट होता है। अब इस पोएम के स्पीकर ने लिसनर्स और रीडर से पूछता है कि और बोलता है कि बच्चों को इंस्ट्रक्ट करो प्रे करने का, ईश्वर से प्रार्थना करने को। लेकिन यहाँ बच्चों ईश्वर के बारे में क्या सोचता है कि ईश्वर बच्चों की प्रार्थना सुन नहीं सकता, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री में और फैक्ट्री में बच्चों काम करता है ना। इंडस्ट्री के अंदर और फैक्ट्री के अंदर स्पिनिंग व्हील्स का साउंड है। फैक्ट्री के अंदर स्पिनिंग व्हील्स का साउंड है और ये साउंड के कारण बच्चों का साउंड गॉड और ईश्वर सुन नहीं सकता। यहाँ रहने वाले ह्यूमंस ने बच्चों का साउंड इग्नोर करता है, बच्चों का रोना इग्नोर करता है, तो कैसे ईश्वर को बच्चों का रोने के साउंड सुन सकता है। और ये है चिल्ड्रन का और बच्चों का सोच। ईश्वर ने हेवन में रहते हैं ना, ईश्वर ने सिंगिंग एंजल्स सराउंड करता है, इसीलिए ईश्वर एंजल्स की सॉन्ग ही सुन लेगा, बच्चों का रोना नहीं। मतलब ईश्वर ने बच्चों के रोने का साउंड नहीं सुन लेगा, क्योंकि ईश्वर हेवन में एंजल्स की सिंगिंग का साउंड ही सुन सकता है। यहाँ बच्चों याद करता है 2 वर्ड्स, प्रार्थना का 2 वर्ड्स यहाँ बच्चों याद करता है, और वो 2 वर्ड्स क्या है कि आवर फादर। उन बच्चों को जानता है कि ईश्वर एक अच्छा इंसान है, लेकिन अगर ईश्वर बच्चों का प्रार्थना आवर फादर अगर ईश्वर सुनेगा, तो ईश्वर ने बिल्कुल यहाँ आकर बच्चों को रेस्ट करने के लिए इनवाइट कर लेगा। लेकिन यहाँ गॉड साइलेंट रहता है। यहाँ गॉड के इमेज में बच्चों किसको देखता है? अपने इंडस्ट्री की बॉसेस को। इसी कारण से चिल्ड्रन को अपने फेथ लॉस्ट हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंग्लैंड में फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों की स्थिति बहुत हार्ड है, परेशान है। हम पोएम का स्पीकर बताता है कि बच्चों मार्टियर्स जैसे सफ़र करता है, लेकिन बच्चों मार्टियर्स नहीं है। बच्चों ने दुखी हुई अपने मुंह से लिसनर से पूछता है कि कैसे आप लोगों को एक आर्मर्ड हील लेकर एक बच्चों की हार्ट बीट क्रश कर सकता है। पोएम इस तरह एंड करता है कि बच्चों की रोने का कर्स एक स्ट्रॉन्ग मैन की कर्स से पावरफुल है। इस कर्स के कारण ह्यूमन बीइंग्स ने अपने जीवन में सफ़र कर लेगा। और दिस इज़ हाउ द पोएम एंड्स। इतना है ये पोएम की समरी। अब हम थीम्स को देखेंगे। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन पोएम का थीम्स है चाइल्ड लेबर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रिलीजियन। अब हम इस पोएम में यूज़ करते हुए पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे। 3 पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किया है ऑथर ने। पहला है सिमिली, देन मेटाफर एंड इमेजरी। दिए गए लाइन सिमिली का उदाहरण है, द रेडेस्ट फ्लावर वुड लुक एज पेल एज स्नो। और ये लाइन मेटाफर का उदाहरण है, दे आर बाइंडिंग अप देयर हार्ट्स अवे फ्रॉम ब्रेकिंग विथ ए सेरिमेंट फ्रॉम द ग्रेव। अब हम इस पोएम में यूज़ करते हुए इमेजरी को देखेंगे। दिस पोएम इज़ फुल ऑफ इमेजरी। दिए गए लाइन विजुअल इमेजरी का उदाहरण है, दे आर लीनिंग देयर यंग हेड्स अगेंस्ट देयर मदर्स एंड दैट कैनॉट स्टॉप देयर टीयर्स।
Again, these are the lines in which we can see visual imagery. The young lambs are bleating in the meadows. The young birds are chirping in the nest. The young fawns are playing with the shadows. यहाँ पे एक विजुअल और ऑडिटरी इमेजरी का उदाहरण देख सकता है। विजुअल का उदाहरण ये लाइन है, द यंग फ्लावर्स आर ब्लोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट, और ऑडिटरी का उदाहरण है, बट द यंग चिल्ड्रन ओ ब्रदर्स दे आर वीपिंग बिटरली। और ये विजुअल इमेजरी का उदाहरण है, द ओल्ड ट्री इज लीफलेस इन द फॉरेस्ट। विजुअल इमेजरी, द ओल्ड वोंट ईव स्ट्राइकन इज द सॉरेस्ट, दे लुक अप with their pale and sunken faces and their looks are sad to see. Again, visual imagery का उदाहरण है, we looked into the pit prepared to take her, was no room for any work in the close clay. Auditory imagery, for all day the wheels are droning, turning. Auditory imagery, but no, say the children, weeping faster. Visual imagery, your old earth, they say, is very dreary, our young feet, they say, are very weak. Visual imagery, pluck you handfuls of the meadow cowslips pretty. That's all about the imagery portion. दोस्तों, अगर आज के क्लास आप लोगों को पसंद हुआ तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लेना। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।